सुबह की भागदौड़ में 10 मिनट में एकदम हेल्दी नाश्ता तैयार करना हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। एकदम झटपट तैयार हो जाता है, खास करके बैचलर्स के लिए और जो ऑफिस गोअर हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए भरपेट वाला ये हेल्दी नाश्ता देख लेते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। तो बढ़िया सा हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालिए 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे लगभग 1 कप प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लीजिए और उसे बारीक चॉप कर लीजिए और इसे हमें फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए, अदरक और लहसुन को ग्रेट करके। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर ग्रेट करके डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसे भी हमें फ्राई करना है। अदरक और लहसुन को मीडियम हीट पे इसे फ्राई करना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक चीज़ों से हम इसे तैयार करेंगे और इतना बढ़िया नाश्ता तैयार होगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। चलिए अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब फ्लेम को कर दीजिए लो और मसालों को हम फ्राई करेंगे, देखिए इस तरह से। बस 2 मिनट तक हमें मसालों को भूनना है और इसे लगातार चलाते रहिए ताकि मसाले पैन में जाकर चिपके नहीं और जले ना। और जब ड्राई मसाले भुन जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे रफली ही चॉप कर लेना है। तो सारी चीज़ें हमें चॉप करके डालना है, किसी भी चीज़ का पेस्ट नहीं बनाना है। चलिए मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को भी हमें अच्छे से पकाना है। इस तरह से मिलाते जाइए और मैश करते जाइए। अब हम डालेंगे नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और बढ़िया से मिक्स हो जाए। चलिए इसे भी चला लेते हैं और बढ़िया से इसे मिक्स करते रहिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाए आपस में, इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो 1 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ गाजर भी डाल सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, शिमला मिर्च को बस क्रंची ही रखना है। और अब डालना है 2 से 3 हरी मिर्च और इस टाइम पे आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बस लो फ्लेम पे इसे इसी तरह से हमें फ्राई करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, तो इसे बीच बीच में चलाते रहिए और बढ़िया से मिक्स करिए, देखिए इस तरह से। तो टमाटर भी गल गए हैं और बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो अब हमें डालना है इसमें लगभग 1/4 कप पानी। तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाएं। मिला लीजिए इसे और लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है, बीच बीच में चलाते रहिए, देखिए इस तरह से। और इसे मैश करते रहिए और मिलाते रहिए। पानी डालने के बाद सभी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं, टमाटर भी गल गया है और ये मशी हो गई हैं। तो अब हमें इसमें डालना है अंडों को फोड़ करके। तो यहाँ पे मैं लगभग 5 अंडे डाल रही हूँ, तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है डाल सकते हैं। बस अंडों को फोड़ते जाइए और इस तरह से डालते जाइए और लो फ्लेम पे ही हमें इसे धीरे धीरे मिक्स करना है, देखिए इस तरह से, ताकि अंडे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। धीरे धीरे इसे मिक्स करिए और इसे चलाते रहिए। और अब थोड़ा सा हम नमक डालेंगे अंडों के लिए। अंडों पे थोड़ा सा नमक डालिए, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च ताकि हमारे अंडे भी थोड़े स्पाइसी हो जाए। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और धीरे धीरे इसे चलाना है।
इस रेसिपी को आप तवे पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास आयरन वाला तवा हो और बड़ा सा तवा हो, उस पे भी ये अंडा भुर्जी आसानी से बन जाता है, क्योंकि स्ट्रीट में ऐसे ही बनाया जाता है। स्ट्रीट वाले भैया भी इसे तवे पे बनाते हैं। चलिए मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, ताकि अंडे अच्छे से क्रम्बल हो जाएं और मिक्स हो जाएं। अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो गए, देखिए इस तरह से। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, और वो है पाव भाजी मसाला। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो 1 चम्मच ऐड कीजिए पाव भाजी मसाला, और अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो सिर्फ गरम मसाला पाउडर डालिए, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए मिक्स कर लेंगे इसे, और थोड़ा सा हम और ड्राई कर लेंगे। तो ये लगभग बनकर तैयार हो गए, थोड़ा सा ड्राई करने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए अंडे, उसे इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। तो 2 अंडों को कद्दूकस करके डालिए, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता। तो कुल मिलाकर के हमने 7 अंडों का इस्तेमाल किया है। 5 अंडे हमने डाले तोड़ करके, और 2 अंडों को बॉयल करके इस तरह से क्रम्बल करके। इस तरह से अंडा भुर्जी अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं, और अब हमें थोड़ी देर और पकाना है, ताकि ये जो अंडे हमने ऊपर से डाले हैं वो भी मिक्स हो जाएं। चलिए मिक्स कर लेते हैं, और अब इसे गार्निश करेंगे धनिया की पत्तियों के साथ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। मिला लीजिए इसे, और मिक्स करने के बाद इस एग भुर्जी को हम करेंगे साइड में, और इसी पैन में हम सेक लेंगे पाव को भी। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और साइड कर देते हैं। देखिए इस तरह से साइड कर लीजिए। इसके बाद पाव को भी हम इसी में सेक लेंगे। स्ट्रीट में भी जब आप अंडा भुर्जी खाएंगे तो उसे इसी तरह से बनाया जाता है। देखिए तवे पे साइड में ही बटर डाली जाती है, और इस पे थोड़ा सा हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और पाव को देखिए इस तरह से रख कर सेक लेंगे। देखिए इस तरह से पलट करके साइड में ही सेक लेंगे, तो एक पैन में ही ये बनकर तैयार हो जाएगा बढ़िया से। देखिए अब इसे पलट करके दोनों साइड से सेक लेंगे। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और इसे निकाल लेते हैं, और दूसरे पाव को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। आप चाहें तो अलग से तवे पे पाव को सेक सकते हैं, पर ये हो गया एकदम स्ट्रीट स्टाइल। मैंने आपको दिखाया, स्ट्रीट वाले भैया भी इसी तरह से सेकते हैं लोहे के तवे पे। देखिए, और ये लीजिए एक भुर्जी पाव बनकर हो गया है तैयार, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, एकदम 10 मिनट में तैयार हो जाता, और आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो बस इसी बात पे कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।